हेलो दोस्तों, ये आपकी नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो हमारी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था कि हम 1 बाय 1 गुडविल के वैल्यूएशन के पार्ट अपलोड करेंगे। उसी कड़ी में हमारी ये नेक्स्ट वीडियो है, जो कि है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड। जैसा आप देख पा रहे हैं, पार्टनरशिप की हमारी 8वीं वीडियो है ये, कैपिटलाइजेशन मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बता रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको दो तरह से क्वेश्चन बोलेगा गुडविल पता करने के लिए, लेकिन पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे तरीके अलग होते हैं। ठीक है, तो आप जब उस कहानी को समझ लेंगे तो कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए इवन पेन चलाना भी फिर आपके लिए उतना जरूरी नहीं होगा। ठीक है, देखिए, मान लेते हैं मार्केट में 3 दोस्त, ठीक है, बिजनेस करने के इरादे से जाते हैं, A, B एंड C। ठीक है, सबने अपना अपना कुछ पैसा बिजनेस में लगाया होगा, और जो पैसा हम बिजनेस में फंसाते हैं या जो पैसा हम बिजनेस करने के लिए लगाते हैं वो कहलाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। मान लेते हैं A ने लगाया होगा 5 लाख, ठीक, B ने लगाया होगा 5 लाख और C ने लगा दिया 10 लाख। ठीक है, अभी मार्केट का ट्रेंड ये है कि आप जितना भी, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिटर्न, आप ये मान लीजिए रेट ऑफ रिटर्न जो है, मार्केट का ट्रेंड जो है वो 10% का है। इस रेट ऑफ रिटर्न से ये पता चलता है कि मार्केट में कोई भी बंदा अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो जितना भी पैसा फंसाएगा उसका 10% उसे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मार्केट ट्रेंड के हिसाब से ये जो है, ये मार्केट वाले बंदे हैं, इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया अपना, प्रॉफिट अर्न 50,000। तो बिल्कुल एग्जैक्टली दोस्तों, 5 लाख का अगर आप 50,000 कमाते हो 5 लाख लगाने के बाद, तो आप बिल्कुल मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हो। जैसा दुनिया कमाती है वैसा ही आप भी कर रहे हो। ये हम हैं, ठीक है, ये हम हैं, तो हम थोड़े से अलग होंगे। बाकी दुनिया जो है वो मार्केट ट्रेंड के हिसाब से है। तो अगर एक कोई 5 लाख फंसाता है वो 50,000 कमाएगा, कोई 10 लाख फंसाता है तो वो 1 लाख कमाएगा। ठीक है, वो 1 लाख रुपए कमाएगा। अब ये हम हैं, हम अमूमन मार्केट ट्रेंड से अलग होते हैं। हम मार्केट ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। दुनिया 10% कमा रही है, कमाने दो। अगर हम भी दुनिया की ही तरह ही पैसा कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए लगा करके 50,000, तो फिर गुडविल क्या है हमारी? कुछ नहीं है। जो वो है वही हम है, तो फिर हम उनसे बेटर क्यों होंगे? ठीक है, गुडविल है कि जब हम किसी दूसरे से ज्यादा पैसा कमाने की काबिलियत रखते हैं इन द सेम कॉस्ट, वो होती है गुडविल। ठीक है, तो भाई इसको पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे एक 10 रुपए का पेन हम खरीद के लाए, मैं भी एक 10 का लाया, आप भी एक 10 का पेन लेकर के सेम मार्केट में जाते हैं। आप वो 10 रुपए का पेन 11 रुपए का बेच पाते हो, और उसी मार्केट में मैं जाता हूँ 10 रुपए वाला पेन मैं 15 रुपए का बेच के चलाता हूँ। लोगों ने मुझे उसके 15 क्यों दिए? क्योंकि ये 4 रुपए मेरी गुडविल के थे। ठीक है, जिस वजह से उन्होंने मेरे से वो 15 का पेन लेने का अपने आप को रेडी कर पाए। ठीक है, आपसे वो 11 कर लिए क्योंकि आपकी गुडविल उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे से 15 कर लिया। ये 4 रुपए जो मैंने आपसे एक्स्ट्रा कमाए ना, ये गुडविल थे। ठीक है, तो जो हम दूसरों से एक्स्ट्रा कमाते हैं वो गुडविल होता है। चलिए जरा देखते हैं। अभी हमने क्या किया, हमने 5 लाख रुपए लगा करके 1 लाख रुपए कमाए। ठीक है, हमने 5 लाख रुपए लगा करके 1 लाख कमाए। तो भाई साहब, क्या हम मार्केट ट्रेंड के हिसाब से थे? दुनिया तो 5 लाख लगा कर 50,000 कमा रही थी। नहीं, हम 5 लाख लगा करके प्रॉफिट ज्यादा कमाए, मार्केट ट्रेंड से अलग कमाए। अब बस ये देखना है कि जब हम 5 लाख लगा करके 50,000 कमाने की जगह 5 लाख लगा करके 1 लाख कमा लिए, तो ये भाई साहब तो हमसे गुस्सा हो जाएंगे ना। भाई तीनों दोस्त थे, इन्होंने कहा यार तुम तो बड़ी खराब बात की यार, 5 लाख मैंने भी लगाए, 5 लाख तुमने भी कमाए, लेकिन भैया 5 लाख लगा के तुम प्रॉफिट तो 10 लाख वालों कितना कमा रहे हो। ठीक है, हम पैसा जितना लगाए हैं वो अलग चीज है, लेकिन जो हम अपना एनुअल प्रॉफिट या जो एवरेज प्रॉफिट अर्न करते हैं वो हम किस लेवल का अर्न कर रहे हैं। तो हम जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली हम इस लेवल का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। यानी हमने पैसे तो 5 लाख ही लगाए हैं, लेकिन हम प्रॉफिट 10 लाख वालों के इतना कमा रहे हैं। ठीक है, हम पैसा लगाए हैं 5 लाख, लेकिन हम प्रॉफिट कमा रहे हैं 10 लाख वालों के इतना, क्योंकि लोग 10 लाख लगा करके 1 लाख कमा पाते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट ट्रेंड। 10 लाख लगाएंगे, 10% कमाएंगे तो 1 लाख कमाएंगे, लेकिन हम उनसे अलग चल रहे हैं। ठीक है, तो अब बस हम क्या थे और हम कितने वालों के इतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वही गुडविल होती है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं गुडविल कितनी होगी, तो
भाई हम हैं 5 लाख वाले, लेकिन हम प्रॉफिट कमा रहे हैं 10 लाख वालों के इतना, तो 5 और 10 के बीच का डिफरेंस क्या है? 5 लाख। यही हमारी गुडविल है। ठीक है, इस तरह से हम कैपिटलाइजेशन वैल्यू, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल पता करते हैं कि हम हैं क्या और हम किस लेवल का प्रॉफिट कमा रहे हैं, और हम में और उनमें भी जो डिफरेंस होगा वही हमारी गुडविल होगी। ठीक है, हम क्या हैं और हम किस लेवल का प्रॉफिट कमा रहे हैं, यानी हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसको कमाने के लिए लोगों को कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड रखनी पड़ती है। ठीक है, तो फिर इसके बीच में जो है हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड और उनकी कैपिटल एम्प्लॉयड में जो डिफरेंस है वही हमारी गुडविल है। अदरवाइज हम भी अगर उनके बराबर ही कैपिटल एम्प्लॉयड रखते तो फिर सुपर कहां से थे हम उनसे अलग कहां से थे, हमारी तो गुडविल कहां थी। ठीक है, चलिए अब जरा इसको और एक्सप्लेन करते हैं और इसके क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दो तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर में करने को। पहला होगा बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को छोटे से बड़ा पता करना। सपोज दैट, ठीक है, 1 लाख पर जब आप 10% से कोई चीज पता करते हो तो आपको आंसर मिलता है 10,000। ठीक है, अब अगर मैं इसे कैपिटलाइज कर दूं, ठीक है, ये 10,000 जो है वो किसी चीज का 10% है, तो इसका 100% क्या रहा होगा? ये होता है किसी छोटी सी चीज को कैपिटलाइज करना। यानी अब हम क्या करते हैं, जब 1 लाख से 10% जाना था तो हम इंटू 10/100 करते हैं, और कैपिटलाइज के दौरान इसे रिवर्स कर देते हैं, यानी 100/10 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा वापस हो जाएगा 1 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर 10/100 करेंगे तो नॉर्मल है, और अगर 100/10 कर दिए यानी रिवर्स कर देंगे तो हम उस चीज का कैपिटलाइज वैल्यू जान जाएंगे, यानी एग्जैक्टली बैक टू द ओरिजिनल, हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है कैपिटलाइज, यानी रेट ऑफ रिटर्न से जस्ट रिवर्स कर देना और फुल वैल्यू को पता कर लेना। ठीक, चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। सपोज मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म 80,000, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 3 लाख, रेट ऑफ रिटर्न एट द रेट 10, यानी 3 लाख रुपए लगा करके हमने बिजनेस शुरू किए हैं और हम प्रॉफिट कमा रहे हैं 80,000। ठीक, तो बस अब ये देखिए कि आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो वो आप अपनी औकात के अकॉर्डिंग कमा रहे हो, यानी अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग कमा रहे हो, मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग कमा रहे हो, या उससे ज्यादा कमा रहे हो। और अगर आप उससे ज्यादा कमा रहे हो तो आप किस लेवल का कमा रहे हो। ठीक है, इसके लिए बस सीधा एक आप रफ कैलकुलेशन कर लो कि आपका, ठीक है, चलिए यहां से मैं इसके आप 2 हिस्से कर लो, एक होता है एक्चुअल, एक होता है एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक्चुअल, एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, आपने 3 लाख लगा रखे हैं और अकॉर्डिंग टू मार्केट ट्रेंड आपको कमाना चाहिए 30,000, लेकिन आप कमा क्या रहे हो? आप कमा रहे हो 80,000। भाई 30,000 का 10% निकालेंगे तो 30,000 आएगा, लेकिन आप क्या कमा रहे हो? आप कमा रहे हो एक्सपेक्टेड, उनसे अलग कमा रहे हो। एक्चुअल में आपकी 3 लाख थी और उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट 30,000 होना चाहिए था, लेकिन आप उनसे तो अलग हो, आप तो 80,000 कमा रहे हो। तो ठीक है भाई, ये 80,000 जो आप कमा रहे हो ये किस लेवल का है? 80,000 कमाने के लिए लोगों को कितना पैसा एक्सपेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए आ जाइए सॉल्यूशन पे। नेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, यानी अभी 80 से आप जरा पता करो ये किस लेवल का प्रॉफिट है। ठीक है, तो अगर रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो आप इसे रिवर्स कर दीजिए 100/10, यानी आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो उसके लिए लोगों को 8 लाख रुपए लगाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है,
आप 3 लाख में 30 नहीं कमा रहे हो, आप 3 लाख रुपए लगा करके आप 80 कमा रहे हो। जिस 80 को कमाने के लिए लोगों को अकॉर्डिंग टू मार्केट ट्रेंड 8 लाख लगाना पड़ता है, क्योंकि मार्केट ट्रेंड कहता है कि 80,000 कमाने के लिए कम से कम 8 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आप 80,000 कमा पाओगे। लेकिन भाई हम तो 3 लाख में भाई 8 लाख वाला काम कर रहे हैं, तो इनके और हमारे बीच डिफरेंस क्या है? अब वो देख लीजिए कि गुडविल इज इक्वल टू, ठीक है, नेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है, एग्जैक्टली यही लाइन मैंने यहां लिखी है, नेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस आपकी जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। नेट कैपिटलाइज वैल्यू 8 लाख माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख, आपका आंसर होगा 5 लाख, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपकी गुडविल की वैल्यू होगी। यानी कैपिटलाइजेशन मेथड में जब हम एवरेज प्रॉफिट से निकालना शुरू करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट से निकालना बहुत आसान है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हो सकता है क्वेश्चन आपको सेकंड टाइप का क्वेश्चन दे दे, जिसमें बोलेगा कि आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल की वैल्यू बताइए, ठीक है। चलिए अब उस टाइप के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन ने बोला कि सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके आप आंसर बताइए, तो चलिए हमारा जो काम है हम ये तो बिल्कुल बना लेते हैं कि 3 लाख रुपए लगाएं, मार्केट ट्रेंड के हिसाब से हमें 30 कमाना चाहिए, लेकिन हम तो कमा रहे हैं 80, और इस 80 को कमाने के लिए हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होनी चाहिए थी? 8 लाख होनी चाहिए थी। ये कैलकुलेशन आप अपना बने रहने दीजिए। सुपर प्रॉफिट को अगर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट जानना पड़ेगा, ठीक है। और सुपर प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का डिफरेंस नहीं, यहाँ का नहीं, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक, कि हम मार्केट में, क्योंकि पिछली वीडियो आप अगर देखेंगे तो सुपर प्रॉफिट के ऊपर है वो, तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? हमारा प्रॉफिट लोगों के प्रॉफिट से कितना एक्स्ट्रा है, यानी हम लोगों की उम्मीद से कितना ज्यादा कमा रहे हैं। तो लोग हमसे उम्मीद क्या करते हैं? हम अगर 3 लाख लगाएंगे तो 10% कमाएंगे, यानी हम 30,000 कमाएंगे, लेकिन हम कमा कितना रहे? 80,000, ठीक है। तो हमारा सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो दुनिया कमा रही है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 80,000 और नॉर्मल प्रॉफिट जो दुनिया कमा रही है 3 लाख रुपए लगा करके वो 30,000, ठीक है। तो हमारा सुपर प्रॉफिट हमारे हाथ में आ गया 50,000, ठीक है। अभी अगर क्वेश्चन ने कहा कि आप इसको कैपिटलाइज करिए, तो ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग इसको कैपिटलाइज कर देते हैं। मैंने बोला था कैपिटलाइज, गुडविल के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला कि सुपर प्रॉफिट से आप कैपिटलाइज करिए और आंसर बताइए, यानी ठीक है, द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, दैट्स इट। क्वेश्चन सिर्फ इतना बोलेगा, तो आप सबसे पहले उस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट पता कर लो। सुपर प्रॉफिट जानना हो तो प्रॉफिट का डिफरेंस, और अगर एवरेज मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड जाननी हो तो दोनों की कैपिटल एम्प्लॉयड का डिफरेंस, ठीक है। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, ठीक है, इंटू 100 अपॉन रेट। मैंने बोला था कि आप अपोजिट कर दोगे, सुपर प्रॉफिट आया था 50,000 इंटू 100, रेट कितना था? 10%। तो आप अगर ऐसा कर दें, ये आपकी गुडविल आ गई 5 लाख, ये आपका आंसर, ठीक है। अगर सुपर प्रॉफिट से निकालने को बोल दें तो सबसे पहला काम सुपर प्रॉफिट पता कर लो। सुपर प्रॉफिट मतलब लोगों की उम्मीद से आप कितना ज्यादा कमा रहे हो। और अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से बोल दें तो ठीक है भाई, हम प्रॉफिट जो अपना कमा रहे हैं वो किस लेवल का कमा रहे हैं, बस इस बात को ध्यान रखो। दुनिया 3 लाख लगा के 30 कमाती, लेकिन हम 3 लाख लगा करके 80 कमा रहे हैं। और इस 80 के लिए लोगों को कितना पैसा फंसाना पड़ता है? लोगों को 80,000 कमाने के लिए मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग 8 लाख फंसाना पड़ता है। तो ठीक है भाई, तुम 8 लाख लगा के 80 कमाते हो, हम 3 लगा के 80 कमा रहे हैं। जो हमें तुम में डिफरेंस है ना 5 लाख का, तुम 8 लगाए हो, हमने 3 लगाए हैं, तो जो 5 लाख का डिफरेंस है यही गुडविल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, ठीक है, एग्जैक्टली वो हमारी गुडविल चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन वहां पे मौजूद है। अब गुडविल के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, आप उनको सॉल्व करिए। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें फर्म का जो प्रॉफिट होता है वो थोड़ा सा मिक्सअप होता है। मिक्सअप यानी कि बोल देंगे इनमें हमारे प्रॉफिट में ये चीज गलत थी,
हमने ये एक्सपेंसेस नहीं काटा था, आप यानी एडजस्टेड प्रॉफिट के केसेस होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्चुअल प्रॉफिट पता करेंगे, ठीक, उसके बाद अपने मेथड्स अप्लाई करेंगे। हम गलत प्रॉफिट पे काम नहीं करेंगे, हमारा काम है अगर कोई प्रॉफिट गलत दिया हुआ है तो पहले वो सही प्रॉफिट पता करेंगे, ठीक। सही प्रॉफिट पता करने के बाद हम फिर अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। अगर फ्रेंड्स अभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं वो उस वक्त जो मेरे दिमाग में आ गया मैंने वो लिख दिया और एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कमांड चाहिए, वो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आप क्लिक करिए, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उसे मेरे पास भेजिए और मैं उसका सॉल्यूशन आपको सॉल्व करके भेजूंगा। और अगर पॉसिबल हुआ, आप अगर चाहते हैं तो आप उसके लिए डायरेक्टली मुझे कॉल करिए, मैं वाया कॉल आपको उसका सॉल्यूशन भेजूंगा, ठीक है। लेकिन कॉल के लिए प्लीज पहले मैसेज करके टाइमिंग ले लीजिएगा, तब कॉल करिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ गुड लक फॉर दिस गुडविल चैप्टर।